अभी तक हमने स्टोरी में देखा योंजन फिर से कॉमिक वर्ल्ड में चली जाती है। इधर कांगचुल उठकर सोई को देखता है जो उसके रूम पर किसी से बात कर रही थी। तभी कांगचुल उसके पास जाता है और उसे पूछता है वो यहाँ पर क्या कर रहा है। सोई उससे तभी पूछने लगती है नदी में वो क्या कर रहा था, किसी ने उसे धक्का दे दिया था। कांगचुल कहता है उसे ठीक से कुछ भी याद नहीं है। तभी सोई उससे कहती है वो योंजन से मिलने के बाद कहीं गायब हो गया था। फिर उसे पुलिस का फोन आया कि उसे नदी से बचाया गया। उसके बाद उसका गार्ड उसके रूम पर आता है और बताता है कि योंजन को पुलिस ने पकड़ लिया है और वो जेल में ही है। ये सुनकर कांगचुल तुरंत उसका कार लेकर योंजन के पास जाने लगता है। तभी वो रेडियो में न्यूज सुनता है कि योंजन को पूछताछ के लिए दूसरे जेल ले जाया जा रहा है। उसके बाद वो जाकर पुलिस को रोकता है और योंजन से मिलकर थोड़ी देर बात करने को कहता है। तभी वो लोग योंजन से मिलने के लिए 5 मिनट का वक्त दे देते हैं। कांगचुल जाते ही उसके डैड के बारे में पूछता है कि वो अभी कैसे हैं। योंजन बताती है वो अभी ठीक हो गए हैं और अभी वेकेशन पर गए हुए हैं। उसके बाद वो उसे पूछता है क्या उसके डैड ने उसे फिर से जिंदा किया है। तभी योंजन उसे बताती है इस बार उसके डैड ने कुछ नहीं किया, इस बार बल्कि उसने उसे बचाया है और कहती है अगर उसके जीने के लिए वजह खत्म हो गई है तो वो जीने के लिए कोई और वजह क्यों नहीं ढूंढता है। उसके जिंदगी का मकसद सिर्फ बदला लेना नहीं हो सकता है और सुसाइड करना इसका कोई हल नहीं है। अगर उसे ये नहीं पता कि उसे शुरुआत कहाँ से करना है तो वो पहले उसे जेल से भागने में मदद करे, वो लीगली उसको बचा सकता है। फिर वो दोनों उस स्टोरी को खुद चलाएंगे। उसके स्टोरी का टेस्ट उसके पापा से बिल्कुल अलग है, उसे एक्शन से ज्यादा स्वीट रोमांस ज्यादा पसंद है। उसके बाद कांगचुल का टाइम पूरा हो गया था, इसलिए पुलिस वाले कांगचुल को वहाँ से जाने के लिए कहते हैं और योंजन को वहाँ से लेकर जाते हैं। उसके बाद कांगचुल अपने घर आता है और सोई और उसके गार्ड को देखकर उन दोनों के कैरेक्टर्स के बारे में सोचने लगता है और उसके गार्ड को बताता है कि उन्हें योंजन का प्रॉब्लम सॉल्व करना होगा। इधर वो पुलिस जिसका नाम चैंग था वो योंजन को धमका कर पूछताछ करने लगता है। एक पुलिस वाला आके उसे बताता है कि कांगचुल उनसे मिलने आया है। चैंग योंजन को कांगचुल के पास ले जाता है और कहता है कि उसने उनके डिपार्टमेंट के लिए बहुत कुछ किया है, इसलिए वो आराम से यहाँ पर बात कर सकते हैं। यहाँ कोई रिकॉर्डर नहीं है तो उनकी बातें कोई नहीं सुनने वाला है और ये कहकर वो सब बाहर निकल जाते हैं। योंजन इधर खुश होने लगती है कि वो इतनी जल्दी उसे बचाने के लिए आ गया, लेकिन कांगचुल तो उसी पर गुस्सा हो रहा होता है और कहता है कि उसने उसे क्यों बचाया। उसे नहीं पता कि वो किस हालत से गुजर रहा है, वो अभी अभी उसके फैमिली के खबर से आ रहा है। उसके पास तो उसके मॉम डैड भी नहीं है, लेकिन अब उसे धीरे धीरे पता चल रहा है कि वो तो कभी थे ही नहीं, उसे तो एक बेवड़ी की वजह से अनाथ भी बनाया गया। उसके बाद योंजन रोने लग जाती है और कहती है उसे बचाना ही नहीं चाहिए था। कांगचुल कहता है क्या ये सब उसे अब समझ आ रहा है, उसे एक नॉर्मल डॉक्टर ही बन के रहना चाहिए था। तभी योंजन उसे कहती है उसने ये इसलिए किया क्योंकि वो उससे प्यार करती है। सुनते ही कांगचुल सरप्राइज हो जाता है और योंजन फिर से अपने वर्ल्ड चली जाती है। या कांगचुल वहाँ से जाने लग रहा था, तभी कुछ टाइम बाद अचानक से योंजन वहाँ पर फिर से वापस आ जाती है और उसे कहती है कि वो बार बार उसे याद करता है और इसलिए वो यहाँ वापस आ जाती है। पानी में भी वो उसी के बारे में सोच रहा था, इसलिए वो पानी में भी चली गई थी। कांगचुल कहता है वो सही कह रही है। तभी वो काफी डर गया था क्योंकि वो उसे कभी देख नहीं पाएगा और ये कहकर वो उसे किस कर लेता है। तभी चैंग उसके रूम पर अचानक से आ जाता है और उसे किस कर लेते हुए देख लेता है और चुपके से वहाँ से बाहर चले जाता है और उनके गार्ड्स को जाकर ये सारी बातें बताता है। उसके बाद रात को योंजन सोते वक्त सोचने लगती है कि अब उसे असल दुनिया नकली लग रही है और कॉमिक की दुनिया असली लग रही है। अगले दिन कांगचुल का गार्ड जेल में उसे मिलने के लिए आता है और उसे कांगचुल के दिए हुए 4 ऑप्शन के बारे में बताता है जो उसके रोमांस करने के टाइप्स हैं। योंजन 3 नंबर का ऑप्शन को चूज करती है जिसमें रोजाना सिंपल रोमांस था। उसके बाद कांगचुल योंजन को जेल से छुड़ाने के लिए एक आइडिया निकालता है। आइडिया के मुताबिक योंजन को कांगचुल से शादी किया हुआ दिखाना होगा और वही उसका जेल से छूटने का सबसे आसान तरीका है। यहाँ शिव कांगचुल को शादी ना करने के लिए समझा रहा होता है, लेकिन कांगचुल कहता है उनके शादी के लिए घबराने की कोई बात नहीं है क्योंकि उसे उसके बारे में सब कुछ पता है। वो उसके दुनिया में भी गया था और उसे पता चला कि वो बुरी इंसान नहीं है और एक बात उसे बताता है कि अब उसे कातिल के ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन उसका रीजन नहीं बताता है। इधर योंजन जेल से छूटने के लिए पुलिस को बताती है कि उसने और कांगचुल ने 1 साल पहले ही न्यूयॉर्क में शादी कर ली थी और इस बात को छुपाने के लिए वो मीडिया में आने से भागती रहती थी। ये रीजन देते ही वो जेल से छूटकर तुरंत कांगचुल के घर पर आ जाती है। वो वहाँ पर जाकर बहुत ही खुश लग रही थी। तभी कांगचुल उसके पास आता है और एक बुक को देखकर उसके बाल बांधने लगता है क्योंकि उसे कहीं से पता चला है ऐसे दोनों के बीच स्वीट रोमांस बढ़ेगा। ये देखकर योंजन कहती है ऐसा लग रहा है जैसे कि वो एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट है और उसने ऐसा पहले कभी नहीं किया। कांगचुल कहता है कि ऐसा ही है। उसके बाद योंजन उसी बुक को पढ़ने लगती है। तभी कांगचुल उसे वो बुक छीनता है और कहता है इसे पढ़ने का एक अलग तरीका है। ये कहकर वो उसे अपने बेडरूम में ले जाता है और अपने कंधे पर लेटाकर बुक में देखता है और कहता है कि उन्हें इस तरह से बुक पढ़नी चाहिए। उसके बाद वो दोनों आराम से वो बुक पढ़ने लगते हैं जिसमें बढ़िया बढ़िया स्वीट रोमांस करने का तरीका लिखा हुआ था। पढ़ते पढ़ते कांगचुल योंजन को किस करने जा ही रहा था, तभी अचानक से उसका एक गार्ड आ जाता है और वो दोनों चौंक जाते हैं। इसके बाद वो गार्ड उसे बताता है कि सीनियर गार्ड दोयों उसे छत पर मिलना चाहते हैं। तभी कांगचुल योंजन
को बुक में से एक स्वीट रोमांस वाला आइडिया चूज करने को कहता है और वो दायन से मिलने के लिए जाने लगता है। वो लिफ्ट में जैसे ही चढ़ता है तभी उसे एक कॉल आता है। कॉल में कोई कुछ नहीं कह रहा था, तभी उसके सामने लिखा हुआ आता है कि वो बच कैसे गया। ये देखकर वो काफी घबरा जाता है और थोड़ी देर बाद वो दायन के पास आकर उस नंबर को ट्रैक करने को कहता है और पूछता है उसने अभी उसे यहाँ क्यों बुलाया है। तभी दायन उसे सोई का रिजाइनेशन लेटर देता है और कहता है वो उससे मिलने गया था। तभी उसने उसे बताया कि वो उसके और योंजिन के शादी से बहुत नाराज है, भले ही वो नकली शादी हो, लेकिन वो उसे देखकर काम नहीं कर सकती है। कांगचुल दायन को बताता है कि सोई को कुछ दिन आराम करने दे, थोड़े दिनों बाद वो खुद जाकर उससे मिलेगा। उसके बाद दायन उसे बताता है जब वो सोई के पास था तब एक अजीब चीज भी हुई थी। उसने उसे कहा था कि अब वो उसके पास कभी वापस नहीं लौटेगी। ये कहकर वो उसके साथ हाथ मिला रही थी, तभी उसका हाथ अचानक से गायब हो जा रहा था। ये सुनकर कांगचुल इसके बारे में थोड़ा सा सोचता है और वापस नीचे आ जाता है। अभी एक स्टाफ उसे डिनर के लिए पूछती है। कांगचुल खाना लगाने को कहता है और बताता है कि वो अभी योंजिन के साथ खाना खाने आ ही रहा है। वो स्टाफ बताती है योंजिन तो सो गई है। कांगचुल उसका उठने का इंतजार करता है। उसी वक्त उसी नंबर से उसे फिर से कॉल आता है और ये देखकर वो अपना गन उठा लेता है। उसके बाद उसके सामने फिर से लिखा हुआ आता है कि वो जिंदा कैसे बच गया। 10 साल पहले उसने उसके फैमिली को मारा था और अब उसके पास नई फैमिली है, इसलिए अब वो उस लड़की को भी मारने वाला है। अब ये कातिल कौन था और कातिल के खुद से भी अपनी स्टोरी लिख सकता था, ये जानने के लिए आप अगर एक्साइटेड हो, इंटरेस्टेड हो तो नीचे कमेंट कर देना नेक्स्ट पार्ट के लिए, और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर देना क्योंकि अगला पार्ट सीधा मूवी में ही आने वाला है।